सवारी आई थिंक कोलर फाइंस। तो बहुत टाइम हो गया था वेटिंग करते हुए और बार बार स्टूडेंट से ही मैसेज कर रहे थे कि मैम स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कब होगा, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कब होगा। कई दिन संडे को ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसी न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही थी। तो अब थोड़ा सा जो है आप ये कह सकते हो कि हाँ कुछ तो असर होने लगा है, जैसे कि वैकेंट सीट्स बताई गई है। उसके बाद फिर आपको ये भी कहा गया है कि जल्द ही जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उससे उस स्टेटमेंट्स के द्वारा ही हम इस चीज़ के बारे में डिसीजन ले सकते हैं कि कब तक होगा। तो एक बार जान लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या कुछ कहा है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू PhD एडमिशन्स, टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसी, और अगर आपको कॉमर्स स्टूडेंट्स हो कॉमर्स के अपडेटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। तो सबसे पहले तो जो है इसमें दिया गया था सेट की कि CTET जो CET है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 4 से 12 जून तक होगा। और इतने रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी जमा की गई है, 8,60,000 ने रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा की है। सरकारी खजाने में 32 करोड़ से ज़्यादा आए, क्योंकि ये कह रहे थे कि भी महंगाई बढ़ रही है, हरियाणा पर बहुत सारा कर्ज है, तो शायद कुछ उसमें इजाफा ज़रूर हुआ होगा और इसीलिए शायद जो है परमानेंट न करके टेम्प्रेरी वैकेंसीज़ के लिए बारे में बात कर रहे थे। तो भोपाल सिंह, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो है HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के अनुसार सरकार से पिछले दिनों CET को ध्यान में रखते हुए कुछ भर्तियां रद्द की गई थी, जैसे कि जो हमारी ग्राम सचिव की, पटवारी की, उन सभी को रद्द कर दिया गया था। और किस वजह से कहा गया था कि उनको जो है सेट के अनुसार ही लिया जाएगा। तो उम्र में छूट का प्रावधान किया गया है, क्योंकि काफ़ी संख्या में ऐसे हैं जो कि उम्र निकल जाने के बाद पोर्टल में अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ऐसे युवाओं के लिए 15 दिन तक पोर्टल खुला रहेगा और इन पर वही क्राइटेरिया लागू होगा जो भर्तियां रद्द करने से पहले था। इस साल भर्तियों की प्रक्रिया सीट के एग्ज़ाम के बाद से शुरू होगी और 31 मार्च 2023 तक ग्रुप C और D और टीचर्स के अलावा अन्य भर्तियाँ होनी हैं। तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन वाली बात है कि हाँ टीचर्स के बारे में भी कुछ कहा गया है। कई दिन हो गए थे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था, कुछ भी कहीं से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो यहाँ से एक आपको थोड़ी सी मोटिवेशन करने वाली थोड़ी सी तो आपको करेगी ही कि हाँ इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाने लगा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देखो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और बार बार अगर एक ही मुद्दे को उठाया जाए तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और 100% श्योरिटी है कि इस साल जो है टीचिंग वैकेंसीज होगी। हमारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि मैम स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। होगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे वैकेंसी आ गई तो थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। नहीं तो ये पता है कि भाई इतनी सारी सीट्स खाली हैं, इतनी वैकेंट सीट है और ऊपर से ये बात कही गई है कि संस्कृति मॉडल स्कूल्स और डबल्स ओपन किए जाएंगे, तो फिर उससे तो और ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो निकल के आएंगी। तो रिक्वायरमेंट 100% होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा यही मानना है कि जो वैकेंसी हो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल पर ना हो, परमानेंट बेस पर हो, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। तो ये आपका जो मार्च यानी कि अप्रैल मई तक आपका जो है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाएगा। और अपनी जो तैयारी है वो अच्छी तरह से जम के रखिएगा और पूरी कोशिश करेंगे और आप भी इसमें अपना पूरा सहयोग दीजिएगा कि वैकेंसीज जो हैं जल्द से जल्द निकल के आए और टेम्परेरी ना होकर परमानेंट निकल के आए। सो थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और लास्ट एक बार फिर कह रहे कि सोशल मीडिया का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो अगर आप किसी से संपर्क है तो आप भी कोशिश कीजिएगा इस मुद्दे को ज़्यादा उठाने की कि वैकेंसी जो है टेम्परेरी ना होकर परमानेंट ही हो। थैंक यू सो मच।